बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल साइकिल के बारे में है। सेल साइकिल का जो टॉपिक है ये क्लास 9 वालों के लिए, जो क्लास 11 है उसके लिए, इसके अलावा क्लास 2nd ईयर के जो जेनेटिक्स चैप्टर हैं उसके लिए भी यहाँ पर कुछ कंसेप्ट जो है वो जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो टॉपिक है इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको ये पढ़ाऊंगा और यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है उनको भी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। अब सेल साइकिल से पहले चंद बेसिक्स है जो कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है एवरी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड। दूसरा काम ये है कि सेल जो है ये मुसलसल तकसीम होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और फिर इस तकसीम के लिए 2 प्रोसेस जरूरी है। वन इज द माइटोसिस एंड द नेक्स्ट वन इज मियासिस। ये 2 प्रोसेस इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल के साथ पढ़ाएंगे आपको। अब अगर सेल कंबाइन हो जाए तो फिर ये टिश्यू बनाता है। टिश्यू की 2 अकसाम है, एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है और दूसरा जो है डिवीजन के बेस पर है। तो अगर मैं सबसे पहले लोकेशन की बात करूं, लोकेशन, तो लोकेशन की सबसे पहली जो टाइप है टिश्यू की वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू, ये जो टिश्यू है आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपका बॉडी है इंटरनल बॉडी उसको बाहर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, एपिथेलियल टिश्यू। द नेक्स्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, अब ये जो न्यूरल टिश्यू है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। न्यूरल टिश्यू का काम क्या है, ये मैसेज कंडक्शन का जो अमल है ये परफॉर्म करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अब नाम से जाहिर होता है कि ये जो है ये 2 चीजों की कनेक्शन लाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक बोन है जिसका नाम ह्यूमरस है, ये जो हड्डी है इसको ह्यूमरस कहते हैं। अब इसके ऊपर एक मसल है, एक मसल जिसका नाम बाइसेप मसल है, और ये जो मसल है ये अटैच होता है इस बोन के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जिसको हम टेंडन कहते हैं, टेंडन। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दूसरा बोन है और ये बोन इसके साथ अटैच है, तो ये लिगामेंट के जरिए अटैच होता है, लिगामेंट के जरिए। तो ये टेंडन, लिगामेंट, ये जो है ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम 2 चीजों को मिलाना है। और 4 नंबर पर हमारे साथ आता है क्या, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद देता है। और यहाँ पर 2 प्रोटीन अहम होता है, वन इज एक्टिन जो कि थिन प्रोटीन है एंड द नेक्स्ट वन इज मायोसिन। तो जब ये प्रोटीन एक दूसरे के साथ आ जाता है तो फिर आपकी जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, और ये जो जब रिलैक्स हो जाते हैं ये प्रोटीन, ये 2 जो प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, तो ये एक दूसरे से जुदा हो जाता है और मसल जो है रिलैक्स हो जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन के बेस पर टिश्यू की 3 अकसाम है। नंबर 1, फर्स्ट जो है लेब्राइडल, लेब्राइडल। द सेकंड वन इज स्टेबल टिश्यू एंड द थर्ड वन इज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब लेब्राइडल की अगर मैं बात करूं, लेब्राइडल वो टिश्यू है जो कि तकसीम होता है वेरी क्विकली,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइड वेरी क्विकली डिवाइड। ये कहां पर होता है? ये स्किन के नीचे, बिलो स्किन। और इसके अलावा अगर बोन मेरो में आप देखें तो वहां पर आरबीसी की प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर भी डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट वन इज बोन मेरो। तो ये जो है ये लेब्राइडल टिश्यू में आता है। एक जो है इसके लिए लाजिमी आपको ये पता होना चाहिए कि वेरी क्विकली ये डिवाइड करता है। एंड नेक्स्ट वन लोकेशन इसकी बिलो स्किन प्लस बोन मेरो, यहाँ पर ये होता है। अब अगर स्टेबल की मैं बात करूं, स्टेबल वो टिश्यू है जो कि डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर ये जो है डिवाइड होता है। एक दफा फिर देखें, स्टेबल वो टिश्यू है जो कि डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत हो तो फिर ये डिवाइड हो सकता है। ये कहां पर होता है? इसके लिए लीवर, द नेक्स्ट वन इज सेकंड है किडनी, and the next one is pancreas। ये तीन जो जगह है लिवर, किडनी, पेंक्रियास, तो वहां पर स्टेबल टिश्यू पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज परमानेंट। अब परमानेंट जो है ये तकसीम नहीं होता, तो इसके लिए हम न्यूरल टिश्यू जो है न्यूरल यानी न्यूरॉन जो है इसके लिए मिसाल है। तो तीन किस्म, लेब्राइडल, क्विकली डिवाइड, स्टेबल जो कि डिवाइड नहीं होता लेकिन अगर जरूरत हो तो फिर ये डिवाइड होता है, एंड परमानेंट ये जो है डिवाइड नहीं होता। तो ये तीन अक़साम हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और ये चार अक़साम हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, एंड दिस वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का मतलब है कि द प्रिपरेशन ऑफ सेल एंड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। दो चीजें आपको याद रखना होगा। सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सेल यानी सेल की तैयारी, और दूसरा जो है डिवीजन ऑफ सेल, सेल का तकसीम होना। ये दो जो स्टेजेस है अगर हम इसको कंबाइन कर ले तो इससे सेल साइकिल बनता है। अब यह बदलेंगे, एक जो है तैयारी वाला मरहला है और दूसरा जो है तकसीम होने वाला मरहला है। तो इसको प्रिपरेटरी फेज हम कहते हैं, इसको डिवीजन फेज हम कहते हैं। इसकी जो साइंटिफिक नेम है इंटरफेज इसको कहते हैं, और इसको एम फेज। अब यहाँ पर एम जो है ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो इंटरफेस है ये तैयारी वाला जो मरहला है वो लॉन्ग फेज है, यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और एम फेज जो है ये शॉर्ट है। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर 24 घंटे हैं, 24 आवर है सेल साइकिल में, तो 23 घंटे जो है वो इंटरफेस लेंगे और 1 घंटा जो है वो डिवीजन फेज लेंगे। अगर एक शख्स है और वो आपको एक पेड़ है, एक दरख्त है, उनकी काटने के लिए कहता है कि इनको काटो, तो तकरीबन 23 आवर्स आपको लहाड़ी की तराशने के लिए इस्तेमाल करेंगे, शार्प करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक जो घंटा है वो आप काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर जनरल मिसाल में एक और ले लो कि आप एग्जाम देते हैं तो 11 मंथ्स उनके लिए प्रिपरेशन करता है और एक जो महीना उनमें एग्जाम देता है। तो ये जो है लॉन्गेस्ट फेज है और ये जो है शॉर्ट। अगर यहाँ पर देखें इंटरफेस फिर डिवाइड होता है 3 स्टेजेस में, वन इज द G1 स्टेज, S स्टेज एंड G2। यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 95% टाइम जो है वो इंटरफेस लेता है, और जो एम फेज है वो 5% टाइम लेता है। अब इंटरफेस की 3 स्टेजेस हैं, G1, S फेज एंड G2, और इसके बाद जो नेक्स्ट है डिवीजन फेज, इसके 2 फेजेस है, वन इज द कैरियोकाइनेसिस and the next one is cytokinesis। ये 2 स्टेजेस हैं एम फेज के, डिवीजन फेज के। अब कैरियोकाइनेसिस के लिए 4 स्टेजेस और हैं, इसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे PM 8
इस्लामाबाद, PM एट इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद के साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन PM एट का जो है लाजिमी याद रखें। P का मतलब क्या है? प्रोफेस। द नेक्स्ट वन M का मतलब है मीटाफेस, एंड द नेक्स्ट वन इज एनाफेस, एंड द नेक्स्ट वन इज टेलोफेस। तो ये 4 स्टेजेस है किस चीज का? कैरियोकाइनेसिस का। और साइटोकाइनेसिस ये तो बहुत इजी है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा और कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जीवन फेज से स्टार्ट करेंगे। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।